हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। और ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही छोटे और सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन सी 5 बातें हैं जिनका ध्यान रखकर कोई भी कपल जल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर सकता है। आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है और बहुत बार जैसे ही कोई कपल मैरिड लाइफ में एंटर करता है तो घर वालों को बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है कि कैसे फैमिली जल्दी से जल्दी शुरू हो और घर में एक नया मेहमान जल्दी से जल्दी आ जाए। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 5 सिंपल बातें हैं जिनका ध्यान रखकर कोई भी कपल जल्दी से या जब भी चाहे तब प्रेगनेंसी को अचीव कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक जो बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है वो है रिप्रोडक्शन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने में सक्षम है उसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखा जाता है। और ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और तकरीबन 20% कपल्स को अपने लाइफ में कभी कभी प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत बार इस परेशानी के लिए एक जो कारण रिस्पॉन्सिबल होता है वो ये होता है कि कई बार कपल्स अपनी प्रेगनेंसी को टाइमली प्लान नहीं करते हैं और समय ज़्यादा होने के बाद कभी कभी कुछ परेशानियों के चलते प्रेगनेंसी आना बहुत मुश्किल हो जाता है और कभी कभी लंबे और महंगे इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे कौन से 5 सिंपल उपाय हैं जिनका ध्यान रखकर कोई भी कपल जब भी उन्हें प्रेगनेंसी अचीव करने का इरादा करते हैं तो वो प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात कि फ़ीमेल पार्टनर की एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कभी भी प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए, क्योंकि फ़ीमेल्स की फर्टिलिटी एक लिमिटेड समय के लिए होती है। तो सबसे ज़्यादा जो ऑप्टिमम टाइम होता है किसी भी फीमेल के लिए अपने लाइफ में कंसीव करने के लिए वो होता है तकरीबन 18 या 20 साल से लेकर 28 या 30 ईयर्स तक की एज का। आजकल जैसे कि शादियां लेट होने लगी हैं, बहुत बार कभी कभी कुछ महिलाएं 28 या 30 ईयर्स की एज में मैरिज कर रही हैं, तो ऐसे केसेस में उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर वो अपनी प्रेगनेंसी को डिले करती हैं तो कई बार ज़्यादा प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं। प्री मैच्योर ओवेरियन एजिंग एक फैक्टर होता है जिसके बारे में एक पिछला वीडियो मैंने बनाया है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत बार एज अधिक होने की वजह से महिलाओं की ओवरीज में जो एग का रिज़र्व होता है वो सफिशिएंट नहीं होता या अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी अचीव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोई भी महिला जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या जो भी अभी हाल ही में मैरिड लाइफ में एंटर हुए हैं, उन्हें इस बात को ध्यान रखने के लिए और इसको जागरूक रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी एज के हिसाब से इस बात को ध्यान रखने की कोशिश करें कि प्रेगनेंसी उन्हें डिले करनी है या जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी को अचीव करने की कोशिश करनी है। इसलिए फ़ीमेल फर्टिलिटी में एज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं आइडियल बॉडी वेट का। हस्बैंड और वाइफ दोनों ही मेल और फीमेल पार्टनर्स में आइडियल बॉडी वेट का एक बहुत बड़ा रोल होता है प्रेगनेंसी अचीव करने में। और विशेषकर फीमेल्स में अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो शरीर में हार्मोनल पैटर्न डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में ओव्यूलेशन होना और प्रेगनेंसी अचीव करना कभी कभी मुश्किल होता है। इसके अलावा वे महिलाएं जो ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं उनमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, अबॉर्शंस के जो इंसिडेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। इसलिए दोनों कपल्स को हेल्दी आइडियल वेट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है प्रेगनेंसी को ईज़िली अचीव करने के लिए। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं स्ट्रेस की। दोनों कपल्स अगर स्ट्रेस के से शिकार हैं, स्ट्रेस से परेशान हैं, तो ऐसे केसेस में फर्टिलिटी में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं और ये फैक्टर्स मेल्स में ज़्यादा काउंट करता है। मेल्स जहाँ पर आउटडोर वर्क में ज़्यादा जाते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं और टेंशन या स्ट्रेस जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि मेल्स की फर्टिलिटी को दोनों तरीके से अफेक्ट करते हैं। दोनों तरीके माने वे मेल्स की जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें इरेक्शन और इजैकुलेशन जैसे फैक्टर्स पे असर डालते हैं। वहीं पर सीमन की क्वांटिटी और क्वालिटी पर भी स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए दोनों पार्टनर्स को चाहिए कि जब भी वो प्रेगनेंसी को अचीव करना चाह रहे हैं या अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अपने स्ट्रेस लेवल को बिल्कुल मिनिमम रखें। स्ट्रेस लेवल को मिनिमम रखने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है कि एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। हस्बैंड वाइफ आपस में इस बारे में बात करें, डिस्कस करें और अगर कोई फैक्टर उन्हें लगता है कि जो कि स्ट्रेस की वजह है तो उसको ज़रूर डायरेक्टली एड्रेस करना और सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, ये सब चीज़ें स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा असर दिखाती हैं। इसलिए स्ट्रेस को एड्रेस करना, आइडेंटिफाई करना और सॉल्व करना अच्छे से प्रेगनेंसी अचीव करने का एक बहुत ही कारगर उपाय है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स यानी कि कुछ ऐसे मल्टीविटामिन्स हो सकते हैं वो जो कि कभी भी कोई कपल अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो स्पेशली फ़ीमेल पार्टनर को ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें एक फैक्टर है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड एक ऐसा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है जो कि होने वाले बच्चे में होने वाली कुछ बर्थ डिफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। और जिन महिलाओं में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है उन महिलाओं में प्रेगनेंसी अचीव करना भी कई बार मुश्किल होता है और बच्चों में बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कोई भी कपल अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह से प्रेगनेंसी प्लान करने से 2 या 3 महीने पहले ही फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेना शुरू करना चाहिए। और पाँचवें और आखिरी नंबर पर बात करते हैं मेल पार्टनर के बारे में। मेल पार्टनर्स बहुत बार इस चीज़ के लिए रिलक्टेंट्स होते हैं कि वो अपना सीमेन एनालिसिस कराएं या अपने कुछ चेकअप्स कराएं। ज़्यादातर केसेस में महिलाएं जब इनफर्टिलिटी कंसल्टेशन के लिए आती हैं तो बहुत बार मेल पार्टनर साथ भी नहीं होते हैं या कई बार वो अपना सीमेन एनालिसिस कराने के लिए रिलक्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मेल फैक्टर तकरीबन 30% केसेस में प्रेगनेंसी ना आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए सीमेन एनालिसिस एक सबसे ज़्यादा आसान तरीका है किसी भी मेल की फर्टिलिटी को असेस करने के लिए। तो एक सीमेन एनालिसिस कराने से मेल फैक्टर को टोटली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, समझा जा सकता है कि मेल फैक्टर नॉर्मल है। और बहुत बार केसेस में सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट से मेल फैक्टर को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए सीमेन एनालिसिस और मेल फैक्टर इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए। तो जहाँ पर आजकल हम सभी लोग इस बात से स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरीके से एक अच्छे और हेल्दी बेबी को अचीव किया जाए, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखकर कोई भी न्यूली मैरिड कपल अगर वो अपनी प्रेगनेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर एक ज़्यादातर केसेस में एक अच्छी प्रेगनेंसी को अचीव कर सकते हैं। और इस सब के बावजूद अगर ऐसा लगता है कि कोई कपल लगातार 6 महीने या साल भर से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी आने के लिए और प्रेगनेंसी नहीं शुरू हो पा रही है तो ऐसे केसेस में मेडिकल कंसल्टेशन के लिए ज़रूर जाना चाहिए। और टाइम एक ऐसा फैक्टर है कि अगर आप जितना ज़्यादा डिले करते हैं उतना ज़्यादा इनफर्टिलिटी के रिजल्ट्स आना मुश्किल होता है। तो इसलिए जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरत पड़े तो शेयर भी करें। धन्यवाद।